मेहंदी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मेहंदी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। हर एक घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसे मेहंदी लगाना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल देखा जाए तो 100% ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो इस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। 90% लोग इस फील्ड में इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो मेहंदी को सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं। वो ये चीज़ सोच कर नहीं करते कि मेहंदी से आगे भी करियर बन सकता है या इस फील्ड में प्रोफेशनली भी वर्क किया जा सकता है। वो सिर्फ अपनी हॉबी समझ के इस पे काम करते हैं। आगे मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है समृद्धि सक्सेना और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, साथ ही मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे 1 साल हो गया है इस फील्ड में वर्क किए हुए। और इस 1 साल की जर्नी में मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो भी बिगिनर आर्टिस्ट है जो इस फील्ड में पैशनेटली वर्क कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करवा सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले मेहंदी को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया मेहंदी की वैल्यू बढ़ती गई और आज का जो टाइम है उसमें मेहंदी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हम सब भी जानते हैं कि इंडियन वेडिंग्स में मेहंदी एक रिचुअल होता है, एक ट्रेडिशन होता है और हमारी ब्राइड्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट है मेहंदी, हम सभी जानते हैं। अगर आप में वो स्किल्स है, आप मेहंदी लगाना जानते हो और आपको मेहंदी लगाना अच्छा लगता है और अभी आप सिर्फ अपने शौक के लिए मेहंदी लगा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर भी बिल्ड कर सकते हो। पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेहंदी की फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है और इस फील्ड में प्रोफेशनली वर्क किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करी तब मुझे पता चला कि हाँ, मेहंदी भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। जो 90% लोग इस फील्ड में अनसक्सेसफुल होते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो इस फील्ड को इतना लाइटली ले लेते हैं कि वो समझते हैं कि मेहंदी की फील्ड में क्या प्रैक्टिस करना, इसमें क्या सीखने की बात है। और ये वही लोग हैं जो बाद में बोलते हैं कि मैं मेहंदी तो बना लेती हूँ लेकिन बस फिनिशिंग नहीं आ पाती है। मेहंदी में फिनिशिंग जब आएगी जब हम मेहंदी के बेसिक पर काम करेंगे। लाइंस, स्केल अप और प्रेशर कंट्रोल मेहंदी के बेसिक होते हैं। जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी मेहंदी में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और ये चीज़ें ऐसी है जो सबसे ज़्यादा टाइम मांगती है। अगर हमने सोचा कि 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया और फिर 2 दिन तक छोड़ दिया तो भाई पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर टाइम चाहिए इनके लिए। अगर आप मेहंदी फील्ड में बिगिनर हो और इस फील्ड में आगे भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप मेहंदी के बेसिक पर करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएगी। मेहंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ बेसिक है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे वर्क नहीं कर पाओगे और फिर जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस आती जाएगी आप घबराने लगोगे। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली उस चीज़ को बना पाओगे।